दोस्तों आज हम गेट से जुड़े हुए कुछ कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस देखेंगे। ये सारे फ्रेजेस आम बातचीत में बहुत काम आते हैं, तो हर फ्रेज को ध्यान से समझिएगा और सारे उदाहरणों को ध्यान से सुनिएगा और आप भी कोशिश करें कि कुछ सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गेट का वैसे तो अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना या कोई वस्तु मिलना, और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है गॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज, आपको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। या फिर ही गॉट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो गेट का ये एक सामान्य अर्थ है पाना, प्राप्त करना, मिलना। लेकिन जब हम गेट के बाद कोई एडजेक्टिव ले लेते हैं या पास्ट पार्टिसिपल ले लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो गेट के बाद जब हम एडजेक्टिव ले लें या पास्ट पार्टिसिपल ले लें तो अर्थ हो जाएगा होना या हो जाना। अब हम कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो आम बातचीत में काम आते हैं। जैसे पहला फ्रेज है गेट एंग्री। अब गेट एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित होना, गुस्सा आना, गुस्सा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। माई फादर गॉट एंग्री विथ मी, मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो गए। द टीचर विल गेट एंग्री इफ़ वी बंक द क्लास, टीचर हमसे गुस्सा हो जाएंगे अगर हमने क्लास से गोल मारा। अगला फ्रेज है गेट रेडी, यानी तैयार होना। आई गॉट रेडी टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। या फिर हैव यू गॉट रेडी, क्या आप तैयार हो गए हैं। अगला फ्रेज है गेट वेट, यानी गीला हो जाना। ही गॉट वेट इन द रेन, वह बारिश में गीला हो गया, यानी कि वह बारिश में भीग गया। वाई आर यू गेटिंग वेट इन द रेन, आप बारिश में क्यों भीग रहे हो। अगला देखते हैं गेट लेट, यानी लेट होना। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अगला है गेट बोर्ड, यानी बोर होना। यू आर गेटिंग बोर्ड, आप बोर हो रहे हैं, है ना। नहीं, मुझे पता है यू आर गेटिंग बोर्ड, लेकिन बहुत ज़रूरी है थोड़े दिमाग में अपनी बोरिंग कर लो, वो खुदाई कर लो ताकि इंग्लिश का झरना फूटे है। अगला है गेट टायर्ड, यानी थक जाना। आई हैव गॉट टायर्ड, मैं थक गया हूँ। ठीक है, यू विल सून गेट टायर्ड, आप जल्द ही थक जाओगे, पक जाओगे। अगला है गेट डार्क, यानी अंधेरा हो जाना, अंधेरा छा जाना। इट्स गेटिंग डार्क, लेट्स गो होम, चलो घर चलें, अंधेरा हो रहा है। फिर अगला है गेट यूज्ड टू। आपको याद होगा हमने यूज्ड टू का एक यूज सीखा था। यूज्ड टू का यहाँ पर अर्थ है आदि, यानी इसकी हिंदी है आदी हो जाना, आदत पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल सून गेट यूज्ड टू इट, आपको जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। या फिर सम चिल्ड्रन गेट यूज्ड टू स्मोकिंग एंड अदर बैड एक्टिविटीज़ ड्यू टू देयर बैड कंपनी, यानी कुछ बच्चों को स्मोकिंग और अन्य बुरी गतिविधियों की आदत पड़ जाती है अपनी बुरी संगत के कारण। या फिर देखो, आई हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग हेयर, मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है। तो आप जब भी गेट के बाद कोई एडजेक्टिव लेंगे या पास्ट पार्टिसिपल लेंगे तो हिंदी हो जाएगी होना, हो जाना। बहुत सारे फ्रेजेस आप भी बना सकते हो, जैसे गेट नर्वस, नर्वस हो जाना। गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड हो जाना। गेट मैरिड, शादी हो जाना, है ना। बहुत सारे फ्रेजेस हैं। अब इन फ्रेजेस का एक और यूज़ देखो। हमने अभी देखा कि गेट रेडी का अर्थ होता है तैयार होना या तैयार हो जाना। लेकिन अगर हम गेट रेडी के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन लगा दें तो हिंदी होगी तैयार करना। गौर करो, गेट रेडी यानी तैयार होना, और गेट समबडी रेडी या गेट समथिंग रेडी यानी तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर गेट्स माई टिफ़िन रेडी। अब बीच में क्या आ गया देखो, माई टिफ़िन, तो मेरी मम्मी मेरा टिफ़िन तैयार करती हैं, है ना। या फिर गौर करो, आई एम गेटिंग माई बैग रेडी, मैं अपने बैग को तैयार कर रहा हूँ। तो जब भी आप गेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ले लेंगे तो यहाँ मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप भी कुछ सेंटेंसेस लिखिए। सी यू सून।